गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण से आप लोगों को अव्यय पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा अव्यय क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को पहले बता चुके हैं कि अव्यय क्या होता है, फिर आज आप लोग विस्तार से समझ लीजिए। देखिए अव्यय की परिभाषा है जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप कभी नहीं बदलता है। जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के अनुसार अपना क्या होता है, अपना रूप कभी नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए कुछ लड़के बैठे हैं, तो ये कुछ क्या हो गया? ये कुछ अव्यय हो गया, क्योंकि इसको हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल नहीं रहे। इसको हम कुछ को कुछो या बहुवचन में ऐसे नहीं बना सकते हैं, ये कभी बदल ही नहीं सकता है, कुछ कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। उसी तरह लड़के जोर जोर से हंसते हैं, तो जोर जोर क्या हो गया? जोर जोर अविकारी शब्द हो गया, अव्यय शब्द होगा, क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसलिए ये अपना स्वरूप को बदल नहीं सकता है। ये सदैव जो का जोर जोर को हम जोरों जोरों नहीं लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो जोर जोर ही लिखेंगे, तो ये अव्यय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। फिर है गीता धीरे धीरे गा रही है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे अव्यय हुआ, क्योंकि धीरे धीरे को हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकेंगे। धीरे धीरे को हम धीरे धीरे कभी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये अव्यय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये सदैव हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा इसका कि जो सब लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे जोर जोर, धीरे धीरे, ये क्या है? ये अविकारी शब्द है। देखिए यहाँ देखिए अव्यय के कुछ उदाहरण भी है, यहाँ लिख दिए हैं आप लोग। देखिए यहाँ क्या है? ये अव्यय शब्द है, वहाँ अव्यय शब्द है, आज अव्यय शब्द है, कल भी अव्यय शब्द है, परसों, रोज रोज, किंतु, परंतु, क्योंकि, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है। इसका ये कभी नहीं बदलता है, ये सदैव ज्यों का त्यों रहता है। इसको तुम सोचोगे कि बदल ले, तो ये बदल नहीं सकता है, इसीलिए इसको अव्यय कहा गया है। आगे देखिए बच्चों अव्यय के भेद। तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण, फिर होता है संबंध बोधक, फिर होता है समुच्चय बोधक और फिर होता है विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताए, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह मोटे तौर पर बता दिए। ऐसे देखिए क्या होता है? अव्यय, जो अव्यय क्रिया के होने या करने के स्थान, समय, रीति और परिमाण बताकर क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब क्रिया किस स्थान पर कहाँ हुआ, किस समय में हुआ, किस स्थिति में हुआ, ये सब बताकर उसका विशेषता प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए यहाँ है हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ? अभी आप लोग को बताया धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे अव्यय हुआ। तो ये कौन अव्यय हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। काल, लिंग, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे के तुम धीरे धीरे कभी नहीं लिखोगे, जब लिखोगे तो धीरे धीरे ही लिखोगे, इसमें बदलाव नहीं आता है। तो धीरे धीरे जो है ये क्रिया की रीति का बोध कराता है। जैसे हम बताए अभी कि क्या क्या होता है इसमें? स्थान, समय, रीति और परिमाण। तो ये जो धीरे धीरे है तो क्रिया के रीति का बोध कराता है। समझ में आ गया होगा बाबू? अब दूसरा है संबंध बोधक
अव्यय। इसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, जो अव्यय या अविकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे वाक्यों से बतलाता है या जोड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। समझ में आ गया होगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है या बतलाता है, तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन विद्या के लिए पढ़ता है। मोहन किसके लिए पढ़ रहा है? तो विद्या के लिए। तो ये संज्ञा के बाद आया है, संज्ञा के बाद के आया है और इससे जोड़ दिया है, के लिए पढ़ता है के लिए जोड़ दिया है, तो के लिए क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। इसमें के और से सबसे ज्यादा आता है, इसमें के और से ज्यादा आता है। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा में है समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए सर, जो अव्यय या विकारी शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम अविकारी, उसे हम संबंध समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह सफल हुआ क्योंकि उसने परिश्रम किया। तो क्योंकि क्या है? क्योंकि जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि जो है हम नीचे चिन्ह लगा दिए हैं, इसको आप समझ रेखांकित कर दिए हैं कि वह सफल हुआ क्योंकि उसने परिश्रम। तो क्योंकि क्या कर रहा है? क्योंकि जो है दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो संबंध समुच्चय बोधक अव्यय में दो वाक्यांश या दो शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है। उसी तरह और भी उदाहरण है, राम और श्याम दोनों रोने लगे। तो राम एक शब्द हुआ और इधर श्याम दोनों रोने लगे, तो इसको कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो जो जोड़ने के काम कर रहा है उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें आ जाएगा किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अन्यथा, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाएगा, क्योंकि ये मात्र क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है चौथा में विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन अव्यय शब्दों से घृणा, शोक, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य आदि का भाव सूचित किया जाए, जिन अव्यय शब्दों से घृणा, प्रेम, शोक, आश्चर्य आदि का भाव जब सूचित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, छी कितनी गंदी बात, छी कितनी गंदी बात। तो यह घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं ना, छी कर रहे हैं, तो ये घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो छी क्या हो गया? छी हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। शाबाश तुमने जीत लिया। शाबाश क्या है? शाबाशी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाता। अरे तुमने क्या किया? तो ये अरे क्या है? अरे जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विस्मय, ये समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए कि इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। काल, लिंग, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता है, वही अविकारी अव्यय शब्द है। धन्यवाद बाबू।